राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लेकर आएंगे। अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जो सीधे आत्मा से टकराते हैं। वे प्रश्न न केवल हमारे विचारों की परीक्षा लेते हैं, बल्कि हमारे संस्कार, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे भीतर छुपे अधूरे सत्य को भी उजागर कर देते हैं। और आज का प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन, पुरुष या स्त्री? ऐसा ही एक प्रश्न है। एक साधारण से लगने वाले इन शब्दों के पीछे छुपा है सहस्रों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति, संघर्ष और संदेह का इतिहास। और जब एक आध्यात्मिक साधक इस प्रश्न से टकराता है तो यह उसका उत्तर देने का नहीं, अपने भीतर झांकने का अवसर बन जाता है। जैसे ही मैंने इस प्रश्न को सुना, मेरे भीतर एक अद्भुत हलचल मच गई। मन में कई विचार उमड़ने लगे। वेदों की आर्चाएं याद आईं, महाभारत के प्रसंग आंखों के सामने घूमने लगे। मीरा की पीड़ा और सावित्री की दृढ़ता मन में प्रतिध्वनित होने लगी। पर सबसे अधिक जो बात मुझे अंदर तक झकझोर गई, वह थी यह एहसास कि यह प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आया था। यह हमारे भीतर ही जन्मा है। यह हमारे समाज के संस्कारों, हमारे अपने पूर्वग्रहों और सबसे बढ़कर हमारी सोच की सीमाओं का परिणाम है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई स्त्री गलती करती है तो समाज उसे दोहरे पैमानों से तौलता है, और जब कोई पुरुष वही गलती करता है तो उसे मर्दों से ये सब हो ही जाता है कहकर छोड़ दिया जाता है? क्या हमने कभी इस दृष्टिकोण की गहराई में झांकने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हमारी सोच इस सवाल तक सीमित रहती है, गलती किससे हुई? पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूछता है, गलती क्यों हुई? यही अंतर है सामान्य सोच और साधक की दृष्टि में। हमारे शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है, सत्य का रास्ता खोजने के लिए पहले अपने भीतर झांकना पड़ता है। और जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री, तो यह सवाल किसी और से नहीं, हमसे ही है। क्योंकि सच यह है कि जब भी हम किसी को पापी कहते हैं, हम उस समय अपने ही अंतःकरण को जज कर रहे होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस प्रश्न को केवल दूसरों की ओर न देखें। इसे अपने जीवन, अपनी दृष्टि, अपने अनुभवों की कसौटी पर रखें और तब स्वयं निर्णय करें कि पाप किसने किया, पुरुष ने या स्त्री ने, या फिर हमारी दृष्टि ही सबसे बड़ी दोषी है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या औरतें कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकती? मैंने मुस्कुराते हुए एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने कभी किसी स्त्री से उसकी आत्मा को देखकर प्रेम किया था, या केवल उसकी देह को देखकर आकर्षित हुए थे? युवक चुप हो गया। मैं बोला, तुम्हारा दुख तुम्हारी पत्नी की गलती से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाओं की असलियत से उपजा है। हमारे समाज में पाप को लेकर एक बहुत ही सतही धारणा बनाई गई है। स्त्री अगर प्रेम करे तो चरित्रहीन, पुरुष करे तो दिल फेंक। स्त्री अगर परिवार से विद्रोह करे तो बदचलन, पुरुष करे
तो स्वतंत्र विचारधारा वाला। ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है न स्त्री पाप की जननी है, न पुरुष पाप का स्तंभ। पाप स्वयं एक विचार है जो तब जन्म लेता है जब हम अपने स्वार्थ को सत्य से ऊपर रखते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अब सोचिए, क्या पाप फल है या कर्म? यहां गहराई है, पाप कर्म में नहीं, कर्म के पीछे की नियत में होता है। और यह नियत स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि पाप और पुण्य लिंग के आधार पर नहीं बल्कि चित्त की स्थिति पर निर्भर करते हैं, उसी दिन यह प्रश्न अपने आप विलीन हो जाएगा। आज का मनुष्य इतना भ्रमित है कि वह सत्य को समझने की बजाय दोषारोपण में समय गंवा देता है। मुझे दर्द हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया। यह सोच आपको जीवन भर एक विक्टिम बनाए रखेगी। पर अगर आप पूछें, उसने ऐसा किया पर मैं भीतर से क्यों टूटा, तो आप अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर उतरते हैं और वहां आपको मिलेगा सत्य। और सत्य यह है कि सबसे बड़ा पाप किसी स्त्री या पुरुष ने नहीं किया। सबसे बड़ा पाप वह करता है जो खुद को पहचानने से इनकार करता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करता है, जो अपने भीतर के कृष्ण को मौन कर देता है। हे श्रोताओं, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर अपने हाथों से गांडीव छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने उससे यह नहीं पूछा कि युद्ध करना सही है या गलत। उन्होंने यह नहीं कहा कि युद्ध से कोई पाप होगा या पुण्य होगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कौरव पुरुष हैं इसलिए दुष्ट हैं या द्रौपदी स्त्री है इसलिए उसे बचाना चाहिए। उन्होंने कहा स्वधर्म निधनम श्रेयः प्रधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है और परधर्म का पालन भयावह है। यही है उत्तर। जो अपने धर्म, अपने सत्य, अपने भीतर के कृष्ण को त्याग कर कर्म करता है वही पापी है और उसमें लिंग कोई भूमिका नहीं निभाता। तो आज जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि सबसे बड़ा पापी कौन, तो जवाब होगा वह पुरुष नहीं, वह स्त्री नहीं, वह व्यक्ति पापी है जो प्रेम के स्थान पर नफरत बोता है, सत्य के स्थान पर धोखा देता है, करुणा के स्थान पर अभिमान करता है। और यह पाप कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। हर बार जब हम किसी को उसके लिंग से आंकते हैं, हर बार जब हम सत्य की जगह पूर्वाग्रह से सोचते हैं, हम स्वयं इस पाप को जन्म देते हैं। मेरे प्रियजनों, बचपन से हमें सिखाया गया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, मगर यह कभी नहीं सिखाया गया कि पाप किसके भीतर है, पुरुष के भीतर या स्त्री के भीतर। और शायद यही इस युग की सबसे बड़ी भूल रही है। हमने कर्म को नहीं, कर्म करने वाले के शरीर को पापी मान लिया। हमने विकार को नहीं, विकार उत्पन्न करने वाले लिंग को दोषी ठहरा दिया। हमने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, पुरुष और स्त्री। और उस बंटवारे के बाद शुरू हुआ आरोपों का अंतहीन सिलसिला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस स्त्री को हम देवी कहते हैं, वही स्त्री क्या किसी परिस्थिति में पापिनी नहीं बन सकती? और जिस पुरुष को हम कर्मयोगी कहते हैं, क्या वह कभी पाप के पथ पर नहीं जा सकता? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही जटिल है, क्योंकि हमने धर्म को शास्त्रों तक सीमित कर दिया और जीवन को केवल भोग तक। लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने किसी के पाप या पुण्य का निर्णय लिंग देखकर नहीं किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने कर्म पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। मतलब तू क्या कर रहा है यह देख, तू कौन है यह नहीं। आज का युग बड़ा विचित्र है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दूसरों की जिंदगियां देखते हैं, पर अपनी आत्मा का चेहरा नहीं। हम दूसरों के पाप जल्दी पकड़ लेते हैं, पर अपने भीतर पल रहे छोटे छोटे अपराधों को नजरअंदाज करते हैं।
हमने एक ऐसी सामाजिक मशीनरी बना ली है जिसमें पुरुष अगर व्यभिचार करे तो उसे मजबूरी कहा जाता है और स्त्री वही करे तो चरित्रहीनता। क्या आपने कभी सोचा, यह सोच आई कहां से? आइए श्री कृष्ण के द्वार पर चलें। वे द्वारिकाधीश हैं, पर हर दिल के भीतर राज्य करते हैं। जब द्रौपदी चीरहरण के समय रोई थी तो क्या कृष्ण ने पूछा था, तू स्त्री है या पुरुष? नहीं, उन्होंने केवल देखा कि कोई पीड़ित है, कोई अपमानित है, और जहां अधर्म होता है वहां श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा, स्त्री हो तुम, तुम्हारे कपड़े की रक्षा करूंगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा, पुरुष हो तुम, तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। उन्होंने बस एक बात कही थी, जहां धर्म है मैं वहां हूं, और जहां अधर्म है वहां मैं नहीं हूं। तो आप ही बताइए, पापी कौन है, पुरुष या स्त्री, या वो जिसके भीतर अधर्म पल रहा है? अब आप सोचिए, आपका मन किस ओर झुका है? क्या आप भी कभी किसी को उनके लिंग के कारण पापी समझ बैठे? क्या आपने भी किसी पुरुष के गुस्से को मर्द की गरिमा कहा और स्त्री की नाराजगी को हिस्टीरिया? क्या आपने कभी किसी स्त्री के कपड़ों को देखकर उसका चरित्र आंक दिया? क्या कभी किसी पुरुष की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया? अगर हां, तो शायद हम सब ने जाने अनजाने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। भगवत भक्तगण, पाप शरीर में नहीं होता, वो विचार में होता है। पाप लिंग से जन्म नहीं लेता, वो दृष्टि से पैदा होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सारे पूर्वग्रह छोड़ दो, सारा सामाजिक भ्रम छोड़ दो और मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करूंगा। अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण पुरुष या स्त्री देखकर शरण देते तो क्या मीरा को मोक्ष मिलता? क्या शबरी का फल खाया जाता? क्या कुंती का त्याग और तप स्वीकार होता? नहीं, कृष्ण ने केवल भक्त देखा, न पुरुष न स्त्री। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हमने देह से धर्म और लिंग से पाप को परिभाषित करना शुरू कर दिया है। हमने व्यक्ति को देखा ही नहीं, केवल उसका रूप, उसका नाम, उसका भाषण, उसका भूतकाल देखा। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया, देखो आत्मा को, वहां सब समान है। तो जब अगली बार आप किसी के चरित्र पर सवाल उठाए, किसी के कर्म को केवल उनके स्त्री या पुरुष होने की वजह से आंखें, तो एक बार आंखें बंद कर लेना और कृष्ण से एक बात पूछ लेना, प्रभु क्या मैं धर्म पर हूं या मैं पाप की चुप्पी में खड़ा हूं? क्योंकि सबसे बड़ा पाप वो नहीं जो किया गया, सबसे बड़ा पाप वो है जो समझा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अत्यंत गूढ़ श्लोक में कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही वह शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी जन इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते। अब जरा ठहर कर सोचिए, कहीं भी आत्मा का लिंग नहीं बताया गया, न नर न नारी, न स्त्रीत्व न पुरुषत्व। आत्मा केवल चेतना है, ज्ञान, प्रकाश और प्रेम की एक स्वतंत्र इकाई। फिर यह प्रश्न कि पापी कौन, पुरुष या स्त्री, यह देह से जुड़ा हुआ है, आत्मा से नहीं। यह पहचान से जुड़ा है, स्वरूप से नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम देह को देखकर निर्णय कर बैठते हैं, बिना यह समझे कि उस देह में जो आत्मा है वह हमारी ही तरह एक ही ब्रह्म का अंश है। प्राचीन भारत के एक महान आर्षि थे, आर्षि शांडिल्य। एक दिन एक युवा साध्वी उनके आश्रम आई और तपस्या करने की आज्ञा मांगी। आश्रम के कुछ शिष्य आश्चर्यचकित थे। एक स्त्री तपस्विनी बनकर, ब्रह्म ज्ञान का अधिकार। उनकी आंखों में संदेह था, उनके मन में पूर्वाग्रह। ऋषि शांडिल्य ने मुस्कुराकर बस एक ही उत्तर दिया, जिस दिन तुम आत्मा का लिंग देख सको उस दिन उसे रोक लेना। उस स्त्री ने 12 वर्षों तक
मौन व्रत में तप किया और वही शिष्य एक दिन उसी के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो प्रश्न यह नहीं कि वह स्त्री थी या पुरुष, प्रश्न यह है कि उसका मन निर्मल था या कलुषित, उसका संकल्प दृढ़ था या विचलित। हे श्रोताओ, आज का मनुष्य, चाहे वह किसी भी लिंग में जन्मा हो, अगर वह अपने स्वरूप को केवल शरीर तक सीमित मानता है तो वह आध्यात्मिक अंधकार में है, और जो आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए यह भेद व्यर्थ हो जाता है। शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने बार बार कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, न नर हूं, न नारी, न ऊंचा न नीचा, मैं चेतना हूं, अनंत, अचल, अपार। आपने कभी ध्यान दिया है, जब एक मां अपने बेटे के लिए प्राण देती है तब वह सिर्फ एक स्त्री नहीं होती, वह शक्ति होती है। जब एक पिता भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरता है तब वह सिर्फ एक पुरुष नहीं होता, वह करुणा का मूर्तिमान स्वरूप होता है। और जब एक भिक्षु, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, संसार को त्याग कर सत्य की खोज में निकलता है तो उसके लिए देह की पहचान नहीं, आत्मा की अनुभूति मायने रखती है। पर क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं, हम हर घटना को स्त्री या पुरुष के चश्मे से देखते हैं। अगर कोई स्त्री विश्वासघात करे, देखो, औरत जात का भरोसा नहीं। अगर कोई पुरुष झूठ बोले, मर्दों का क्या है, चालाक होते हैं। हमने अपनी दृष्टि को इतना सीमित कर दिया है कि अब हम सत्य को पहचान ही नहीं पा रहे, और यह है सबसे बड़ा पाप। जो आत्मा को शरीर से बांधे वही पापी है, जो चेतना को लिंग में बांधे वही अज्ञानी है, और जो इस झूठी पहचान के आधार पर दूसरों को परखता है वह स्वयं भी उसी भ्रम का शिकार है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा का कोई लिंग नहीं तो क्या पाप का भी कोई लिंग नहीं? सही सुना आपने, पाप भी निराकार है। पाप कर्म से नहीं, नियत से जन्मता है। पाप लिंग से नहीं, दृष्टिकोण से बढ़ता है, और यह दृष्टिकोण तब बनता है जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर तक सीमित मानता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने भीतर झांकिए। अपने जीवन के वो क्षण याद कीजिए जब आपने किसी को केवल उसके स्त्री या पुरुष होने के कारण निर्णय दे डाला। क्या वह निर्णय सही था? क्या वह आपकी आत्मा की आवाज थी या समाज के पूर्वाग्रह की प्रतिध्वनि? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, हम अक्सर कहते हैं, उस पुरुष ने ऐसा किया, बहुत पापी है, उस स्त्री ने वैसा किया, चरित्रहीन है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता, उसने जो किया वह किस मनोदशा में किया, उसके भीतर कौन सी आग जल रही थी। देखिए, जो मन काम से भरा है वह शरीर को किसी भी दिशा में घसीट सकता है। जो मन लोभ से भरा है वह किसी को भी धोखा देने पर विवश कर सकता है, और जो मन मोह या घृणा से जकड़ा है वह किसी को भी अधर्म की गहराई में डुबो सकता है। यह मन ही है जो साधक को संत बना देता है, और यह मन ही है जो राजा को रावण बना देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तब वो एक पुरुष था, लेकिन उसका शरीर नहीं, उसका मन पापी था। वह मन जो अपनी इच्छा को सत्य से ऊपर रखता है, वह मन जो बलपूर्वक किसी और की संपत्ति या स्वतंत्रता हड़प लेना चाहता है, वह मन ही असली पाप का जन्मदाता होता है। ठीक उसी तरह जब अहिल्या ने अपने मन में संदेह को जगह दी, जब द्रौपदी ने कुरुसभा में दुशासन के क्रूर हाथों में स्वयं को पाया, या जब माता कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया, हर घटना में लिंग नहीं, मन की अवस्थाएं प्रमुख थीं। हर निर्णय, हर पाप मन से उपजा। यह मन ही है मेरे मित्रों जो भक्ति को सेवा बना सकता है या भक्ति को दिखावा। यह मन ही है जो प्रेम को तपस्या बना सकता है या प्रेम को वासना। और यह भी मन ही है जो धर्म को आस्था बना सकता है या धर्म को एक दिखावटी तमाशा। अब सोचिए, हम अपने दिन की शुरुआत किस मन से करते हैं? क्या हम उस समय ईश्वर को स्मरण करते हैं, या मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए किसी और के जीवन को देख अपनी तुलना करते हैं?
क्या हमारे विचारों में कर्तव्य की आंच है या केवल अपेक्षाओं की भट्ठी? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अपने आप को स्वयं ऊंचा उठाओ, स्वयं को गिरने मत दो। तो किसे उठाना है, किसे बचाना है, शरीर को या मन को? क्योंकि शरीर तो एक पोशाक है, मन ही असली चालक है। आप देखिए, संसार में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक स्त्री ने पाप किया और एक पुरुष ने क्षमा, और वही संसार में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एक पुरुष ने अधर्म किया और एक स्त्री ने सहन कर लिया। तो निर्णायक क्या है? मन की दिशा। जैसे नदी की धारा नीचे की ओर बहती है, वैसे ही मन की प्रवृत्ति भी नीचे की ओर गिरने की होती है, काम की ओर, मोह की ओर, गुस्से की ओर। लेकिन साधक कौन? साधक वह जो इस मन को ऊपर उठाता है, जो इसे ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन की ओर मोड़ता है, जो इस मन को गीता के अध्यायों में डुबो देता है, जो प्रभु की कथा में, उनकी भक्ति में, उनकी अवधूत मुस्कान में सिमट जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपका मन अभी कहां है? क्या यह इस वक्त भी इस भाषण को सुनते हुए किसी और की तुलना कर रहा है? क्या यह सोच रहा है कि ये बातें मेरे पति पर लागू होती हैं, या मेरी पत्नी को यह सुननी चाहिए थी? क्या यह मन अभी भी स्वयं से बच रहा है? अगर हां, तो समझ लीजिए, मन विकृत है और यही पाप का बीज है। पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? ना पुरुष ना स्त्री। वह मन पापी है जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है, जो दूसरों को नीचा दिखाकर संतुष्ट होता है, जो अपने स्वार्थ को धर्म के ऊपर रखता है, जो भगवान को केवल जरूरत पड़ने पर याद करता है। तो समाधान क्या है? मन की खेती। हां, जैसे किसान खेत जोतता है, वैसे ही हर आत्मा को अपने मन को जोतना पड़ेगा। हर विकार को उखाड़कर बाहर फेंकना पड़ेगा, हर वासना की जड़ को काटना पड़ेगा, हर भ्रम, अहंकार और द्वेष को आग में झोंकना पड़ेगा। केवल तभी आप उस मन को पा सकेंगे जिसमें श्री कृष्ण बसते हैं। सुनिए, भक्त मीराबाई ने कहा था, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। यह राम रतन धन कहां मिला उन्हें? मन में। उस मन में जो संसार की उपेक्षा कर चुका था, जो केवल श्री कृष्ण में रमा हुआ था। वहीं रत्न, वहीं प्रकाश, वहीं मोक्ष हर किसी के मन में है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। मेरे प्रियजनों, अगर आप पाप को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो किसी शरीर को नहीं, अपने मन को बदलिए। क्योंकि पापी कोई पुरुष नहीं, पापी कोई स्त्री नहीं। सबसे बड़ा पापी वह मन है जो ईश्वर से दूर है। जब तक मन प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, तब तक व्यक्ति केवल एक भटकता हुआ जीव है। और जब मन प्रभु को समर्पित हो जाता है, तब न कोई पाप बचता है, न कोई पापी। प्रिय श्रोताओं, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों में से एक है, पुरुष का पाप, अहंकार का बीज। यह विषय केवल पुरुषत्व से जुड़े किसी बाहरी दोष का वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस अंतर्निहित अहंकार, उस स्वसंवेदना और स्वयं पर गर्व के उस नकारात्मक भाव का विश्लेषण है जिसने हमारे समाज, हमारे परिवारों और हमारी आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला है। जब हम अपने हृदय को खोलकर इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली पाप वह अहंकार है जो हमारी सोच में जन्म लेता है और हमें सत्य से दूर कर देता है। पुरुषत्व की परिभाषा पर जब हम गौर करते हैं, तो अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि मर्द वही है जो बलवान, निर्भीक और अत्यंत स्वावलंबी हो। परंतु क्या इस परिभाषा में अहंकार की भी कोई गुंजाइश है? क्या वह शक्ति और साहस जो हमें प्रेरित करती है, वह हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर समस्त सृष्टि के प्रति विनम्रता से देखने की क्षमता प्रदान करती है? नहीं। जब यह गुण अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो यह न केवल व्यक्ति की स्वयं की प्रगति को बाधित करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी विघातक प्रभाव डालता है।
अहंकार जो पुरुष की आत्मा में धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है, उसे अपने सत्य स्वरूप से दूर कर देता है और उसे एक ऐसे भ्रम में उलझा देता है जिसमें वह स्वयं को सर्वोपरि समझता है। इस अहंकार के बीज की उत्पत्ति बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होती है, जब व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं, गुणों और उपलब्धियों को पहचानने लगता है। प्रारंभ में यह आत्मविश्वास का संबल होता है, परंतु धीरे धीरे जब इस आत्मविश्वास का अतिरेक हो जाता है तो वह अहंकार में बदल जाता है। हमें अपने वेदों में एक महान सत्य मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका तात्पर्य है कि मैं ब्रह्मा का अंश हूं, मेरी आत्मा अनंत और अचल है। परंतु इस दिव्यता की अनुभूति से यदि हम यह समझने में विफल रहते हैं कि हमारी दिव्यता हमें सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं बनाती, तो हम उस अहंकार के जाल में फंस जाते हैं जो हमें दूसरों से ऊंचा समझने का कारण बनता है। जब हम पुरुष के पाप की बात करते हैं तो हम केवल बाह्य कृत्यों की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि उस मानसिकता की बात कर रहे होते हैं जिसने पुरुष को स्वयं को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति दी है। यह अहंकार केवल किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है, परंतु इतिहास के पन्नों में पुरुषों द्वारा किए गए अनेक अधर्मों का मूल भी इसी अहंकार में निहित दिखाई देता है। हमने देखा है कि अनेक महान महापुरुषों ने अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों पर इस अहंकार के शिकार होकर अधर्म का मार्ग अपनाया। उनकी कहानियों में यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि किस प्रकार उनके भीतर का अहंकार उन्हें सत्य से विमुख कर देता है और अंततः उन्हें उनके स्वयं के कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आइए एक कथा की ओर ध्यान दें। प्राचीन काल में एक महान राजा थे जिनका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र अपने राज्य में अत्यंत प्रजाप्रिय थे, परंतु अपनी विजय और शक्ति के अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने यह भूल ही कर दी कि प्रत्येक जीव में एक दिव्य चेतना वास करती है। उन्होंने युद्ध में अपने शत्रुओं के साथ अत्याचार किए और विजयी होने के बाद भी अपनी महानता को लेकर अतिरंजना की। एक दिन जब वे स्वयं ध्यानमग्न थे, तब उनके मन में एक ऐसा स्वप्न आया जिसमें उन्होंने स्वयं को एक छोटे से मनुष्य के रूप में देखा जो हर किसी से विनम्रता से पेश आता है। इस स्वप्न ने उनके भीतर गहरे संशय और पीड़ा का संचार किया, परंतु उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उनका अहंकार और भी प्रबल हो गया और अंततः उन्होंने अपना राज्य भी नष्ट कर दिया। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब पुरुष अपने भीतर के अहंकार को पहचानने और संवारने में असमर्थ रहते हैं, तो वे स्वयं ही अपने जीवन को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब हम इस अहंकार की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी परिणाम है जिसमें हम पलते बढ़ते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि पुरुष को ही नेतृत्व करना चाहिए, पुरुष को ही निर्णय लेना चाहिए और पुरुष को ही सबसे ऊपर माना जाना चाहिए। इस प्रकार की सोच ने समाज में एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें पुरुष अपनी सफलता, अपनी उपलब्धि और अपने आदर्शों को लेकर अत्यधिक अभिमान दिखाते हैं। इस अभिमान का परिणाम न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों में होता है, बल्कि यह सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। परिवार, समाज, यहाँ तक कि धर्म में भी पुरुषों की प्रधानता को बनाए रखने के लिए इस अहंकार का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब हम गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि इस अहंकार की जड़ें हमारे भीतर के अनजाने भय और असुरक्षा में छिपी होती हैं। वास्तव में जो पुरुष अपने भीतर की कमजोरियों और अपनी सीमाओं से सामना करने से कतराते हैं, वे उसी क्षण अपने अहंकार के पिंजरे में बंद हो जाते हैं। वे दूसरों को दोष देकर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में समाज में विभाजन और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इस प्रकार अहंकार न केवल व्यक्ति की आत्मा के विकास में बाधा डालता है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक विनाशकारी खतरा बन जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि अहंकार का बीज केवल पुरुषों में ही नहीं, बल्कि उन सभी में अंकुरित हो सकता है जो स्वयं को अपने अस्तित्व के प्रति अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु जब पुरुष के संदर्भ में बात की जाती है तो उनके सामाजिक प्रतिष्ठान और शक्ति के कारण यह बीज अक्सर और भी गहराई से जड़ पकड़ लेता है। जब पुरुष अपने अनुभवों, अपनी उपलब्धियों और अपने सामाजिक मानदंडों को देखते हुए यह भूल जाते हैं कि उनके अंदर की दिव्यता सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है, तब वे स्वयं अपने अहंकार के जाल में उलझ जाते हैं। यह अहंकार उन्हें एक ऐसे भ्रम में ले जाता है जिसमें वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और यही भ्रम उन्हें अधर्म के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। आप में से कई बार हमने देखा है कि कैसे पुरुष अपने अहंकार के चलते अपने परिवारों, अपने मित्रों और अपने समाज को चोट पहुंचाते हैं। कभी यह आर्थिक हो, कभी यह भावनात्मक हो, और कभी कभी यह शारीरिक हिंसा के रूप में भी प्रकट होता है। लेकिन यह सब अहंकार का ही परिणाम है, जो कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर के उस आत्मा के विकृत स्वरूप से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी आत्मा के उस दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं तो हमें अहंकार के उस विष से मुक्ति मिल सकती है। इस संदर्भ में हमें भगवद गीता के उन श्लोकों को याद करना चाहिए जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दे और केवल अपने धर्म का पालन करे। यही संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता, शक्ति और प्रतिष्ठा का अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है। अगर हम अपने कर्म को अपने अहंकार से मुक्त कर दें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार शुद्ध हो जाएगा जैसे निर्मल जल की धाराएं बिना किसी मलिनता के बहती हैं। पुरुष के पाप में अहंकार का बीज न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में संकट उत्पन्न करता है, बल्कि यह समाज में भी विभाजन और द्वेष का कारण बनता है। जब पुरुष अपने भीतर के उस अहंकार को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में असमर्थ रहते हैं तो वे स्वयं ही उस नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं जो संपूर्ण समाज में अराजकता और विघटन का कारण बनती है। समाज में यह अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, राजनीति में, व्यावसायिक दुनिया में और यहां तक कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी। यह अहंकार हमें एक ऐसे भ्रम में बंद कर देता है जहां हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और इस प्रकार अपने अंदर के उस सत्य से दूर हो जाते हैं जो हमें सच्चे अर्थ में जीवित रखता है। आज जब हम इस अध्याय को सुनते हैं तो मुझे आशा है कि आप सभी अपने भीतर झांकने का साहस जुटाएंगे। अपने दिल की गहराइयों में जाकर देखिए कि क्या वास्तव में आपका अहंकार आपको उस दिव्यता से दूर कर रहा है जिसे आप सभी में जन्मजात रूप से विद्यमान होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी-कभी आपकी सोच में एक असमंजस होता है? क्यों आपके विचारों में वह स्थिरता नहीं होती जो कि एक सच्चे साधक के मन में होनी चाहिए? इसका उत्तर भी इसी अहंकार में निहित है, एक ऐसा अहंकार जो आपके भीतर के उस दिव्य प्रकाश को छिपा लेता है, उस प्रकाश को जो आपको ज्ञान, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जा सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप अपने दैनिक जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और विफलताओं का सामना करें तो याद रखिए कि यह अहंकार ही वह बीज है जिसने आपके जीवन में इन सभी परेशानियों का आधार रखा है। जब आप स्वयं के अंदर के उस अहंकार को पहचानेंगे और उसे त्यागने का प्रयास करेंगे, तभी आप सच्चे अर्थ में अपने आप को जान पाएंगे। अपने जीवन के हर क्षण में यह प्रयास करें कि आप अपने अंदर के उस अंधेरे को दूर करें जो आपके आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। श्रोताओं, पुरुष का पाप केवल बाह्य कृत्यों में नहीं बल्कि उस अंतर्निहित अहंकार में है
जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर कर देता है। जब हम इस अहंकार को पहचानते हैं तो हम अपने अंदर के उस दिव्य प्रकाश को फिर से जागृत कर सकते हैं, उस प्रकाश को जो हमें दिखाता है कि हम वास्तव में क्या हैं। हम एक अनंत, अचल और अपरिवर्तनीय आत्मा हैं जो समस्त सृष्टि में एक समान है। भगवत भक्तगण, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप थोड़ी देर के लिए असहज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंत तक धैर्य रखा तो ये अध्याय आपके जीवन की बहुत सी परतों को उघाड़ देगा, वो भी बिना शोर के। ये विषय है वासना के मुखौटे का, और प्रश्न वही पुराना है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन, पुरुष या स्त्री? लेकिन इस अध्याय में हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे जो आपने बार बार सुना है। हम देखेंगे कौन उस वासना की पूर्ति के लिए खुद को साधक कहता रहा और कौन उसे अपना धर्म बनाकर पूजता रहा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कामना, इच्छा, वासना। और इसे हम केवल यौन वासना के रूप में नहीं देखेंगे। वासना यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को पाने की तीव्र लालसा जिसमें विवेक खो जाए। पुरुष और स्त्री दोनों में यह शक्ति और दुर्बलता समान रूप से होती है, लेकिन पाप वहीं जन्म लेता है जहां वासना को पूजना शुरू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पुरुष की जो हर दिन मंदिर जाता है, माथे पर चंदन, हाथ में माला और होठों पर हरि का नाम, लेकिन मन में सामने से गुजरती युवती को देखकर उसकी दृष्टि नीचे नहीं जाती, बल्कि वहां अटक जाती है और वह अपने मन को यह कहकर तसल्ली देता है, मैंने कुछ किया तो नहीं, बस देखा ही तो। क्या यह पाप नहीं? दूसरी ओर एक स्त्री है जो अपने सौंदर्य का प्रयोग करती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पति की तनख्वाह कम है, इसलिए वह अपने बॉस से थोड़ा अधिक मुस्कुरा देती है। वो जानती है कि उसके सौंदर्य में आकर्षण है और वो उसका प्रयोग करती है। क्या यह पाप नहीं? अब आप सोचेंगे, इसमें सबसे बड़ा पापी कौन? वो पुरुष जो वासना को छिपाकर चलता है, या वो स्त्री जो वासना को साधन बनाकर अपनी इच्छाएं पूरी करती है? हमारे शास्त्र कहते हैं, वासना स्वयं पाप नहीं है, उसे पूजना पाप है। और आज के युग में यही हो रहा है। पुरुष वासना को अपनी कमजोरी कहकर ढंकता है और स्त्री वासना को अपना अधिकार मानकर दिखाती है। दोनों ही अपने अपने ढंग से उसे औचित्य देने लगे हैं। एक पुरुष जब किसी स्त्री को देखकर काम भाव में डूब जाता है तो वह अपने मित्रों से कहता है, यार नजरें क्या करें, सुंदरता देखी नहीं जाती। और एक स्त्री जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने सौंदर्य का व्यापार करती है तो वह कहती है, दुनिया तो वैसे भी स्त्रियों को यूज करती है, तो मैं क्यों ना खुद अपने फायदे के लिए यूज करूं। दोनों ही दृष्टिकोण पाप के बीज हैं, और ये बीज तभी अंकुरित होते हैं जब आत्मा का स्थान अहम ले लेता है। आपने कभी गौर किया, वासना तब तक बुरी नहीं लगती जब तक वो दूसरे के लिए हो। जैसे ही किसी की नजर आपकी बेटी पर जाती है, आपको वह दृष्टि घिनौनी लगती है, लेकिन वही दृष्टि जब आप किसी और की बहन पर डालते हैं तो उसे आप अपनी मर्दानगी समझते हैं। यही दोगलापन पाप की जड़ है। क्या स्त्री इसमें निर्दोष है? नहीं। जब एक स्त्री जानबूझकर किसी पुरुष को अपने रूप, कपड़े या बातों से आकर्षित करती है तो वह भी जानती है कि वह क्या कर रही है। जब वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें इस सोच से डालती है कि लोग तारीफ करें, तो वो आत्मा से नहीं, अहंकार से प्रेरित होती है, और जहां अहंकार होता है वहां पाप स्वतः प्रवेश कर जाता है। अब सवाल आता है, दोष किसका, पुरुष का या स्त्री का? मैं कहता हूं, दोष उस मन का है जिसने वासना को धर्म से बड़ा समझ लिया। वासना को त्यागना नहीं होता, उसे रूपांतरित करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे या तो दबाते हैं या उसे साधन बना लेते हैं। पुरुष उसे आंखों में दबाकर रखते हैं और स्त्रियां उसे रूप, शब्दों और इशारों से व्यक्त करती हैं। दोनों ही उसे नियंत्रित नहीं करते,
बस उसे छिपाने या दिखाने का तरीका बदल लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों ही जब तक वासना के लिए जीते हैं तब तक पापी हैं। लेकिन जब कोई वासना को समझकर उसे प्रेम, सेवा और तपस्या में बदल देता है, तभी वो साधक बनता है। एक साधक ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, क्या अपनी पत्नी से प्रेम करना भी वासना है? मैंने कहा, अगर तुम उसकी देह से प्रेम करते हो तो हां, अगर तुम उसकी आत्मा से जुड़ते हो तो नहीं। यही फर्क है वासना और प्रेम में। और जब आप अपने जीवन में इस फर्क को पहचान लेते हैं, तब आप जान जाते हैं कि पाप किसे कहते हैं। इस अध्याय का सार यह नहीं है कि पुरुष अधिक पापी हैं या स्त्रियां, बल्कि यह है कि जो वासना को पहचान नहीं पाया और जिसने उसे अपने जीवन का रास्ता बना लिया, वही पापी है। स्त्री हो या पुरुष, जब तक आप खुद को सिर्फ एक शरीर मानते रहेंगे, तब तक पाप आपके साथ ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर की चेतना को पहचान लिया, उस दिन पाप और पुण्य दोनों आपसे दूर हो जाएंगे। प्रिय साथियों, जब हम बात करते हैं पाप की, तो आमतौर पर हमारी दृष्टि कर्मों पर जाती है, जैसे चोरी, हत्या, छल या व्यभिचार। परंतु एक गूढ़ और अदृश्य पाप है जो हमारी वाणी से जन्म लेता है। वो पाप जो हमारे शब्दों में छिपा होता है और जिसके परिणाम शारीरिक पापों से कहीं अधिक गहरे, स्थायी और विध्वंसक होते हैं। अब हम उसी विषय पर मनन करेंगे। जब पुरुष और स्त्री अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा पाप करते हैं जो वर्षों तक आत्मा को सड़ा देता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध, जिसमें लाखों मरे, वो युद्ध केवल एक वाक्य से शुरू हुआ था। द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। उस अपमान से दुर्योधन के हृदय में जो आग लगी, वह वर्षों तक धधकती रही और अंततः महाभारत के विनाश तक पहुंच गई। हमारी वाणी ये साधारण नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, वाक् सिद्धिर्भवति यत्र। जहां वाणी शुद्ध होती है, वहां ब्रह्मा स्वयं वास करते हैं। परंतु जब वाणी दूषित हो जाए, जब शब्दों में विष घुल जाए, जब व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को तोड़ दे, तो वह पाप उसके कर्मों से अधिक घातक हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, स्त्री अधिक दोषी है या पुरुष? कौन अधिक शब्दों के पाप करता है? परंतु यहां तुलना का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण। एक पुरुष जब क्रोध में होता है तो उसके शब्द केवल चोट नहीं देते, वे अपमान करते हैं, वे आत्मविश्वास तोड़ते हैं। और जब स्त्री पीड़ा में होती है तो उसकी वाणी एक शाप की तरह हो सकती है, जैसे गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था और अंततः पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। शब्दों का पाप बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये अनदेखा रह जाता है। हम किसी को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ताने मारते हैं, व्यंग्य करते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस कहां ही तो था। लेकिन उन शब्दों से आत्माएं घायल होती हैं। एक मां जब अपने बच्चे को बार बार कहती है, तू निकम्मा है, वह केवल बोल नहीं रही होती, वह अपने ही पुत्र को उसके भविष्य से काट रही होती है। एक पति जब पत्नी को अपमानित करता है तो वह केवल रिश्ता नहीं तोड़ता, वह उसके आत्मसम्मान को कुचल देता है। एक पत्नी जब तानों की बौछार करती है तो वह केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही होती, वह अपने ही पति के मन को कुंठित कर रही होती है। शब्द, मेरे प्रिय श्रोताओं, ये ब्रह्म हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, बाण से केवल शरीर घायल होता है, लेकिन वाणी से आत्मा घायल हो जाती है और उस घाव को कोई मरहम नहीं भर सकता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी को ऐसा कुछ कह दिया है जो आज तक उसके मन से नहीं निकला? क्या आपके किसी शब्द ने किसी का आत्मविश्वास छीना है? क्या आपके कटाक्ष ने किसी को अंदर तक तोड़ दिया है? अगर हां, तो वो पाप किसी कर्म से कम नहीं है। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वचसि संयमम कुर्यात्, वाणी पर संयम करो।
यदि वाणी पर संयम नहीं तो ध्यान नहीं टिकता, साधना नहीं बढ़ती और आत्मा की यात्रा भटक जाती है। अब आइए उस दृश्य को देखें जहां एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, जब तक तू बोलता है तू सीखता नहीं, जब तू मौन होता है तभी परमात्मा तुझसे बोलता है। यह मौन केवल बाहर का नहीं है, भीतर की वाणी भी मौन होनी चाहिए। वह भी जो हमें दिन भर दोष देती है, कहती है मैं असफल हूं, मैं पापी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। वह भी शब्दों का पाप है, अपने आप से कहा गया झूठ, अपनी आत्मा का अपमान। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री पापी है या पुरुष, प्रश्न यह है कि क्या मेरी वाणी से प्रेम टपकता है या जहर? क्या मेरे शब्द किसी को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या मैं उस वाणी का उपयोग करता हूं जो श्री कृष्ण ने की थी, मधुर, गंभीर, सारगर्भित, या मैं उस वाणी का उपयोग करता हूं जो शकुनी की थी, माया से भरी, द्वेषपूर्ण और चुपचाप विनाश फैलाने वाली? मेरे प्रियजनों, अगली बार जब आप बोलें तो ठहरें, सोचें, शब्दों को गूंधें, आत्मा से बोलें, प्रभु का नाम लेकर बोलें, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और वही शब्द किसी को आत्महत्या की ओर भी धकेल सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए। हे भक्तों, यह संसार जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। हमारी आंखें केवल रूप देखती हैं, लेकिन अंतर्मन की आंखें अगर खुलें तो पाप और पुण्य का असली रूप स्पष्ट होता है। अब हम उस एक अंधकारमय आदत की चर्चा करेंगे जो स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान रूप से नीचे गिरा देती है। वह है दूसरों के कर्मों पर न्याय करना, दूसरों को पापी ठहराना, स्वयं को पुण्यात्मा समझ लेना। कभी आपने सोचा है कि जब हम कहते हैं वो औरत बहुत गिरी हुई है या वो आदमी बहुत नीच है, तब क्या हम ईश्वर की जगह नहीं ले रहे होते? क्या हम नहीं भूल जाते कि न्याय करने का अधिकार केवल एक को है, परमात्मा को? हम जब किसी के कर्मों को उनके बाहरी रूप से तौलते हैं, तब हम केवल अधूरा सत्य देखते हैं और अधूरे सत्य पर आधारित हर निर्णय पाप है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह सब कुछ क्या है? यह हमारे भीतर छिपा वह जजमेंट भी है जो दूसरों के जीवन को देखकर उन्हें पापी, गिरे हुए या अशुद्ध समझता है। जब हम यह त्याग नहीं करते तो शरणागति अधूरी रह जाती है। कई बार लोग कहते हैं, उसने ऐसा पाप किया, मैं तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम्हें वो परिस्थितियां मिली जैसी उसे मिली? क्या तुम्हारा मन उतना ही विचलित हुआ था जितना उसका हुआ? और क्या तुम्हारे पास वो विवेक था? क्या तुमने स्वयं को उसकी जगह रखकर देखा? नहीं ना, फिर तुम्हें क्या अधिकार है उसे पापी कहने का? एक समय की बात है, एक संत गांव में आए। उन्होंने एक युवक को मंदिर के बाहर शराब पीते देखा। गांव के लोग बोले, यह पापी है, इसे दंड मिलना चाहिए। संत मुस्कुराए, बोले, तुम सब पापी हो। लोग चौंक गए, हमने तो कुछ नहीं किया। संत बोले, तुमने उसकी आत्मा की पीड़ा नहीं देखी, तुमने उसकी मां की मृत्यु, पिता के अत्याचार और बचपन की उपेक्षा नहीं देखी, तुमने केवल उसकी शराब देखी। लेकिन तुम सब ने उसके विषय में कठोर निर्णय लिया। बिना जाने तुमने ईश्वर का स्थान ले लिया, और यह अहंकार, यह सबसे बड़ा पाप है। श्रोताओं, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी को लेकर पूर्व धारणाएं बनाई हैं? क्या आपने किसी महिला को देखकर सोचा है, यह तो बहुत चालू किस्म की है? क्या आपने किसी पुरुष के पहनावे या चाल ढाल से उसे चरित्रहीन मान लिया? यदि हां, तो रुकिए, यह आपकी आत्मा का पतन है। यह पाप किसी यौन पाप से भी भारी है, क्योंकि यह आत्मा को काले आवरण में लपेट देता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश भीतर नहीं पहुंचता। सनातन धर्म ने कभी किसी को बाहरी रूप से नहीं आंका। आप महर्षि वाल्मीकि को देखिए, पहले वे एक डाकू थे, लेकिन वही जब आत्मज्ञान में डूबे तो रामायण रचने वाले बने।
रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बनना इसका प्रमाण है कि किसी को उसके वर्तमान से नहीं, उसकी संभावनाओं से देखना चाहिए। जब हम दूसरों को पापी घोषित करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे हैं। यह मैं श्रेष्ठ हूं का भाव ही तो अहंकार है। और श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, अहंकार ही माया जाल का सबसे महीन जाल है। यह जब व्यक्ति को घेरता है तब वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊपर चढ़ना चाहता है। यही सबसे घातक पाप है। क्या आप जानते हैं, जब हम किसी को पापी कहते हैं तब हम उनके हृदय में परिवर्तन की संभावना को बंद कर देते हैं। हमारे शब्द उन्हें और नीचे धकेलते हैं। आप किसी गिरे हुए को कहें, तू सुधर सकता है, प्रभु तुझे भी अपनाएंगे, तो वह शायद सुधर जाए। लेकिन आप उसे कहें, तू तो नर्क का कीड़ा है, तो वह भीतर ही भीतर टूट जाएगा। हम भूल जाते हैं कि हमारे एक वाक्य से किसी की आत्मा कांप सकती है। यह भी हिंसा है, वाणी की हिंसा। पुरुष हो या स्त्री, जब वह दूसरों के जीवन पर निर्णय सुनाता है तो वह केवल अपने ही पापों को और गहरा करता है। एक स्त्री जो दूसरी स्त्री के चरित्र को कोसती है, वह केवल अपना आत्मबल घटाती है। एक पुरुष जो दूसरों के गिरे कर्मों को सार्वजनिक करके स्वयं को महान दिखाना चाहता है, वह अपने भीतर बैठे राक्षस को पुष्ट करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निष्काम होकर कर्म कर और फल की इच्छा छोड़। लेकिन क्या हम दूसरों के कर्मों पर भी फलों का मूल्यांकन नहीं करते? क्या हम यह नहीं सोचते, उसने ऐसा किया, उसे सजा मिलनी चाहिए? लेकिन यह तो ईश्वर का क्षेत्र है। हमारा कर्तव्य है सहानुभूति, प्रेम और समर्पण। हे श्रोताओं, यह ध्यान रखो, जब तक हमारे हृदय में करुणा नहीं जागती तब तक हम किसी को समझ नहीं सकते। और जिसे हम नहीं समझते उसे पापी कहना स्वयं अपने ज्ञान का अपमान करना है। सनातन धर्म कहता है, ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों को जानता है, ज्ञानी वह है जो आत्मा की पीड़ा को समझता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, आप किसी को उसके कर्मों से नहीं तौलेंगे। आप किसी पुरुष या स्त्री को उसके एक कार्य से पापी नहीं कहेंगे। आप पहले उसकी आत्मा की यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दिन जब आप भी गलती करेंगे तब यही करुणा, यही दृष्टि आपको बचा सकती है। बंधुओं, अब हम उस पाप की बात करेंगे जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसका असर संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। और वह है अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देना। जब कोई पुरुष या स्त्री अपने भीतर की उस आवाज को दबा देता है जो उसे सच और झूठ का बोध कराती है, जो उसे सही और गलत की दिशा में मार्गदर्शन देती है, तब वह केवल अपने ऊपर ही नहीं, संपूर्ण समाज और सृष्टि पर एक गहरा पाप करता है। क्योंकि जब आत्मा बोलती है, वह भगवान बोलते हैं। आत्मा की आवाज किसी वेद, किसी पुराण, किसी ग्रंथ से कम नहीं। वह वही चेतना है जो कृष्ण के हृदय से निकलकर हमारे भीतर बैठी है। लेकिन जब हम संसार के शोर में, लालच में, भय में, स्वार्थ में उस आवाज को दबा देते हैं, तब हम उस दैवीय संकेत को खो देते हैं जो जीवन का सार था। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन का रथ रणभूमि में खड़ा था। चारों ओर रिश्तेदार, गुरुजन और सखा शत्रु बन खड़े थे। अर्जुन की आत्मा रो रही थी। वह युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरी आत्मा तुझे क्या कहती है? क्या वह तुझे कर्तव्य से भागने की अनुमति देती है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा कर्तव्य की ओर संकेत कर रही है, लेकिन मन भयभीत है। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो मन की सुनकर आत्मा को दबाता है वह खुद को मारता है। आत्मा की आवाज को दबाना स्वयं भगवान की आज्ञा की अवहेलना है। आज हम सब जीवन में ऐसे दोराहों पर खड़े हैं जहां हमारा भीतर कुछ कहता है, लेकिन हम समाज की नजर से, परिवार के दबाव में, अपने अहंकार और वासना की तृप्ति में
उस आवाज को कुचल देते हैं। और यही है सबसे खतरनाक पाप, क्योंकि जब एक स्त्री जानती है कि उसका रिश्ता झूठ पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वह अपने स्वार्थ के लिए मौन रहती है, वह अपनी आत्मा को छलती है। जब एक पुरुष जानता है कि उसका काम, उसका निर्णय किसी के जीवन को तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे चालाकी कहकर आगे बढ़ता है, वह भीतर से मर रहा होता है। यह आत्मा की हत्या है, जो किसी भी पाप से बड़ा पाप है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपने आश्रम में हर रोज ध्यान करता, वेद पाठ करता और बाहरी रूप से एक महान विद्वान प्रतीत होता। लेकिन रात के समय वह अपने ही शिष्यों की पत्नियों की ओर कुदृष्टि डालता। उसकी आत्मा हर रात उसे धिक्कारती, लेकिन वह हंसकर कहता, कौन देख रहा है? यही है वह अंधकार। जहां मनुष्य सोचता है कि यदि दुनिया नहीं देख रही तो पाप नहीं हुआ, लेकिन जो भीतर की आत्मा देख रही है, जो साक्षी है, वही तो भगवान है। वही गीता के उस अदृश्य रथारूढ़ कृष्ण हैं, जो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा धर्म जानता हूं। बंधुओं, सबसे बड़ा पाप वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, सबसे बड़ा पाप वह है जो भीतर दबा दिया जाए, क्योंकि वही भीतर एक दिन आग बनकर सब कुछ जला देता है। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं क्यों जीवन में सब कुछ खो गया। हम भूल जाते हैं कि हमने कब अपनी आत्मा की आवाज को मार दिया था। एक स्त्री जो अपने जीवन में एक बार जान गई थी कि वह किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती, लेकिन समाज के डर से शादी की और वर्षों उस झूठ को जीती रही। वह केवल अपने लिए ही नहीं, उस पुरुष के लिए भी एक झूठा संसार खड़ा कर रही थी। उसका अपराध क्या केवल झूठ बोलना था? नहीं, उसका अपराध यह था कि उसने भीतर की सच्चाई को दरकिनार कर दिया। जब आत्मा की पुकार को हम दबाते हैं, तो हम भगवान की योजना में बाधा डालते हैं। एक साधक जब अपने मार्ग से भटकता है, जब वह भीतर से जानता है कि वह मोह में पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने मन को तर्क देता है, यह तो सब करते हैं, तब वह एक एक क्षण में अपने तप को खोता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना युद्ध मत छोड़, क्योंकि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच का है। आत्मा की सुन, क्योंकि वही मेरा रूप है। प्रिय भक्तों, यह संसार हमें कई आवाजें देगा, डर की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, लेकिन जो आवाज सबसे धीमी होगी, जो भीतर से आएगी, वही सबसे पवित्र होगी। वही आत्मा की आवाज है, और जो उसे दबा देता है, वही संसार का सबसे बड़ा पापी है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। तो पूछिए अपने आप से, क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज को चुप कराया है? क्या आप जानते थे कि कोई निर्णय गलत था, लेकिन आपने लिया? क्या आपने कभी अपने भीतर के कृष्ण को मौन कर दिया? यदि हां, तो यह समय है प्रायश्चित का। यह समय है पुनः उस आवाज को सुनने का। वह आवाज जो कहती है, तू सत्य है, तू तेज है, तू मेरा अंश है। और जब आप उस आवाज को फिर से सुनना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो बाहर से गलत दिखे। सबसे बड़ा पापी वह है जो भीतर से सच को जानकर भी अनसुना करे। मेरे प्रियजनों, जीवन में जब हम पाप शब्द सुनते हैं, तो सामान्यतः हमारी दृष्टि उन कर्मों पर जाती है जो जानबूझकर उद्देश्यपूर्वक किए जाते हैं, जैसे किसी की हत्या करना, चोरी करना, छल करना या किसी को धोखा देना। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे पाप के बारे में बताना चाहता हूं जो न तो अखबारों की सुर्खियों में आता है, न ही समाज की अदालत में दोषी ठहराया जाता है, परंतु यह पाप न केवल आत्मा को कुचल देता है, बल्कि उसकी छाया पूरे जीवन पर पड़ती है। यह है अनजाने में किया गया पाप। अब आप सोचेंगे, स्वामी जी, जो अनजाने में हो गया उसमें दोष कैसा? क्या जिसे हम समझे ही नहीं उसकी सजा भी मिलेगी? मित्रों, यही तो आज की चर्चा का मर्म है। सनातन धर्म कहता है, कर्म का लेखा जोखा केवल बाहर से नहीं,
भीतर से भी होता है। कभी कभी हम अपने अज्ञान, अपनी लापरवाही या अपने असंवेदनशीलता से ऐसे कर्म कर जाते हैं जो किसी और की आत्मा को चोट पहुंचा देते हैं, और दुख की बात यह है कि हमें इसका बोध ही नहीं होता। ध्यान दीजिए, एक मां जब अपने बच्चे की मासूम जिज्ञासाओं को दबा देती है, कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तब वो जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में उस आत्मा की उड़ान को रोक देती है। एक पिता जो अपने बेटे के सपनों को यह कहकर नकार देता है कि इससे घर नहीं चलता, वह भी शायद पाप नहीं समझता, पर वह एक आत्मा की आवाज को कुचल देता है। ये पाप अदालत में नहीं जाते, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में दर्ज हो जाते हैं। पुराणों में एक कथा आती है, राजा जनक के दरबार में एक आर्षी आए और बोले, राजन, तुम्हारा राज्य पाप से भर गया है। राजा चौंक गए, बोले, आर्षवर, हमने तो कोई युद्ध नहीं छेड़ा, न किसी को लूटा, फिर पाप कैसे? तब आर्षि बोले, आपके राज्य में एक वृद्ध मां भूख से मर गई और किसी ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी। यह पाप है, यह अनदेखा किया गया कर्तव्य है, यह वही अज्ञानजन्य पाप है। हमारे समाज में हम कितनी बार किसी को अपमानित होते हुए देखते हैं, घर में, कार्यस्थल पर, मंदिर के प्रांगण में, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है यह मेरा विषय नहीं है। लेकिन भागवत कहती है, मौन भी कभी कभी पाप में भागी हो जाता है। यह मौन, यह अनदेखी, यह मैं क्या कर सकता हूं, यही अनजाने पाप की जड़ें हैं। भगवत भक्तगणों, मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। एक युवक था, नाम था अमर, बहुत ही नेक, सरल और नियमों का पालन करने वाला। लेकिन एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला ने उससे सहायता मांगी, उसके बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए। अमर ने कहा, बहन, अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर देखूंगा। समय निकल गया, बच्चा दाखिले से वंचित रह गया। वह विधवा मां टूटी नहीं, पर भीतर से बिखर गई। अमर को कभी बुरा नहीं लगा, वह अपने कर्मों में लीन रहा। परंतु वर्षों बाद जब जीवन ने अमर से उसकी आत्मा का हिसाब लिया, तब उसे यह घटना याद आई। तब समझ आया कि पाप केवल किया गया नहीं होता, न किया गया भी होता है। यह संसार केवल हमारे कर्मों से नहीं चलता, हमारे अकर्म से भी दिशा पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो कर्तव्य को समझकर भी उससे मुख मोड़ता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना अधर्मी। यह वचन हमें झकझोर देता है। हम अपने जीवन में कितने कर्तव्यों को सिर्फ इसीलिए टालते हैं कि वह कठिन है, समय नहीं है या डर है, और तब वह टालना ही पाप बन जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस श्रेणी में बराबर हैं। एक स्त्री जो अपने भीतर चल रही हिंसा को देखकर भी चुप रहती है और उसे सहती है, वह भी पाप की छाया में है, क्योंकि उसने अगली पीढ़ी को भी यह सिखाया कि अन्याय को सहना धर्म है। और एक पुरुष जो अपनी पत्नी के स्वाभिमान को प्रतिदिन शब्दों के तीरों से घायल करता है, पर कहता है, मैंने हाथ तो नहीं उठाया ना, वह भी अनजाने पाप का भागी है। शब्दों का आघात शस्त्रों से भी अधिक तीव्र होता है। अनजाने पाप इसलिए अधिक खतरनाक हैं क्योंकि हम उन्हें पाप मानते ही नहीं, हम उन्हें सामान्य व्यवहार समझते हैं, और जब आत्मा पर इनका बोझ चढ़ता है, तब जीवन के उत्तरार्ध में हम अवसाद, बेचैनी और अज्ञात पीड़ा से भर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों। तो समाधान क्या है? आत्मचिंतन। हर रात्रि सोने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैंने आज किसी को अनजाने में दुभक दिया? क्या मैं किसी की पीड़ा का कारण बना? यह प्रश्न आत्मा को आईना दिखाते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर चेतना जगाता है। मित्रों, सबसे बड़ा पाप वो नहीं जो अखबार की हेडलाइन बनता है, बल्कि वो होता है जो आत्मा की गहराइयों में दबा होता है, जिसे हम न पहचानते हैं न स्वीकारते हैं, पर ब्रह्मांड उसे भली भांति जानता है। यही कारण है कि भाग्य बार बार हमें अवसर देता है।
अपने भीतर झांकने का, अपने अकर्मों को पहचानने का। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम पाप से मुक्ति की दिशा में पहला कदम रखते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आईं और आपने इससे कुछ नया सीखा तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।